Hello aspirants. So in today's class we are going to take the topic of industrial development in छत्तीसगढ़। तो आज हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैसे हुआ, क्या क्या जगहों पे इंडस्ट्रियल पार्क है, क्यों वो इंडस्ट्रियल पार्क बनते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट द छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड दिस थिंग्स। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम समझते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में हैं और उसमें भी हम देखेंगे कि बिफोर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में डेवलप हुई, बनाई गई। इसके बाद बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। तो हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे और एक एक इंडस्ट्री को देखेंगे। देखिए, मैं हर इंडस्ट्री का नाम बता दूंगा आपको, कुछ कुछ चीजें हम इंडस्ट्री को डीपली आगे पढ़ेंगे। जब कॉटन पढ़ेंगे तो कॉटन मिल्स के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे, तो डाटाज एंड फैक्ट्स हम लोग उस जगह पे देखेंगे। आज हम लोग पूरा एक साथ क्या देखने वाले हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहला जो हम लोग देखेंगे दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस। बिफोर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में आती हैं और बनती हैं। तो ये आप सबसे पहले आप देख रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पे है बीएनसी मिल और कॉल्ड एज सीपी मिल। ठीक है, सीपी मिल का फुल फॉर्म क्या था, सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, ये सीपी मिल स्टार्ट होता है और ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे लिखा है बीएनसी मिल राजनांदगांव छत्तीसगढ़ का पहला उद्योग। तो फर्स्ट इंडस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़ थी बीएनसी मिल, जो कि आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये है आपका राजनांदगांव। ठीक है, और ये कब आपका बना है, तो 1892। 1892 वाज द ईयर जब ये बना। और इसके बाद होता क्या है, ये सीपी मिल इसका नाम रहता है। ठीक है, अब 1892 से 1897 तक सीपी मिल रन करती है इसको, सेंट्रल प्रोविंस मिल, और कुछ लॉसेस की वजह से इस मिल को फिर बेच दिया जाता है। और जो खरीदती है, जो इस पर्टिकुलर मिल को बाद में ओन करती है, उस कंपनी का नाम रहता है बंगाल नागपुर कॉटन मिल। तो बीएनसी मिल, इसलिए उसका नाम बाद में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऑल्सो आप लोगों को इससे पता होना चाहिए कि दिस इज द ओनली स्टेट कॉटन मिल, ओनली। ठीक है, ओनली एंड फर्स्ट कॉटन मिल टिल डेट कोई भी आपका कॉटन मिल नहीं है छत्तीसगढ़ में। ये पहला ओनली था और फर्स्ट था। ठीक है, तो ये आप लोग फोटो में देख रहे होंगे, पुराना दिखने लगा, अब एकदम बंद पड़ा हुआ है ये मिल आज की डेट में। तो यही बीएनसी मिल का फोटो है। ठीक है, मैंने सारे इंडस्ट्रीज की फोटो इसलिए डाले हैं कि आपको समझ आना चाहिए कितने वास्ट रूप में छत्तीसगढ़ में कितनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। आप देखेंगे आगे तो आपको समझ आएगा। हम जनरली बोल देते हैं कि एनटीपीसी, सीपत, एनएमडीसी, जनरली लोग जा नहीं पाते एनटीपीसी देखने, सीपत देखने। आप देखेंगे तो समझ आएगा आज आपको कि छत्तीसगढ़, वाई छत्तीसगढ़ इज कॉल्ड एज द इंडस्ट्रियल हब। ये कितना बड़ा इंडस्ट्रियल, मेजर इंडस्ट्रियल हब क्यों है इंडिया का वो। ठीक है, चलिए, तो इंडिपेंडेंस के टाइम बाद, मतलब इंडिपेंडेंस में दूसरा, बिफोर इंडिपेंडेंस हम लोग को दूसरा एक मिल रहता है जो कि है मोहन जूट मिल। तो मोहन जूट मिल आपका कहां पे खुला था, तो ये था आपका रायगढ़ में। कब हुआ था, तो 1935। द डेट्स आर इंपॉर्टेंट। 1892 में सीपी मिल, 1897 में बीएनसी मिल, इसके बाद आपका मोहन जूट मिल 1935 में। 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935, उसी ईयर में। तो ऐसे ही आप कुछ करके याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं मोहन जूट मिल। तो इट इज स्टेट्स फर्स्ट एंड ओनली जूट मिल टिल डेट। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों ओनली, फर्स्ट एंड ओनली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के। तो ये आपने देख लिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये भिलाई स्टील प्लांट से जब स्टार्ट होगा, ईयर वाइज मैं बता रहा हूं ना आप लोगों को। सबसे पहले मैंने जो सबसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में देख रहे हैं चीजें, मतलब जो सबसे पहले खुला उसके बाद फिर ऐसा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे अब बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन सी इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ में आई, जब मध्य प्रदेश था हमारा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो चलिए, आपको सबसे पहला इसमें देख रहे होंगे आप लोगों के स्क्रीन में है भिलाई स्टील प्लांट। तो जब छत्तीसगढ़, जब इंडिया आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, आप देखेंगे 1952 में, तो आपका जब सेकंड 5 ईयर प्लान आता है 1955 में, उस टाइम पे महलबनीस मॉडल एक रहता है जिसमें उन्होंने बोला था सेकंड 5 ईयर प्लान पे कि हम लोगों को हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप करनी चाहिए हमारी कंट्री में, जिससे हमारी कंट्री का इकोनॉमी बढ़ेगा और ग्रोथ आएगा, बिकॉज वी आर
रिच इन मिनरल। तो ये महालबोनिस मॉडल के तहत आपका छत्तीसगढ़ को चूज किया जाता है कौन सा जगह, भिलाई स्टील प्लांट को खोलने के लिए। अब भिलाई स्टील प्लांट को, भिलाई को ही एज सच क्यों चूज किया जाता है, तो कोई भी इंडस्ट्री जब ओपन की जाती है तो सबसे पहले देखा जाता है कि सबसे इजीली रॉ मटेरियल उसके लिए कहाँ अवेलेबल होगा। तो छत्तीसगढ़ में आपको देखे हम लोगों ने जब पढ़ा है तो दल्ली राजरा पढ़ा हम लोगों ने बालोद में, इसके साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा, कांकेर में राव घाट, हाहा लद्दी, इसके बाद आरी डोंगरी, मेट बोदली, ये सारी जगह जो है दुर्ग के आसपास का इलाका है। और इस इलाके में आप देखेंगे कि इट इज वेरी रिच इन आयरन ओर, आयरन और रिच इलाका है। अब दूसरा जब 1960s का 1955 का टाइम था तो उस टाइम आपको समझ आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप बोलेंगे किरांदुल में उस टाइम क्यों नहीं खुला, तो ट्रांसपोर्टेशन वाज द इशू। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बड़ा इजी था क्योंकि छत्तीसगढ़ जब जब आपका रेलवे चालू हो चुका था उस टाइम तक आपका ये कनेक्टिविटी हमेशा थी दुर्ग से। मेन दुर्ग जो था आपका दुर्ग भिलाई, इट वाज कनेक्टेड फ्रॉम रोड्स एंड रेल, तो इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट द आयरन। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं। देन द लैंड ऑफ भिलाई वाज वेरी स्टेबल, बहुत अच्छा मतलब एक ठस लैंड था जिसके ऊपर अच्छी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्री सेटअप की जा सकती है। तो दीज वर द रीजंस कि भिलाई स्टील प्लांट डेवलप होता है। और ये आपका सेटअप होता है कब, 1965 में, ठीक है। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1954 में 55 में आता है, उस टाइम पे ये सेटअप होना चालू होता है। और 1960 इसके बाद ये बनना चालू होता है और 1965 में ये स्टार्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ठीक। ये कहां सिचुएटेड है, तो भिलाई में सिचुएटेड है, तो नाम से ही आपको दिख रहा है। और ये आपको प्लांट का फोटो है, आप देख सकते हैं कितना बड़ा प्लांट है भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग दुर्ग से ही देखेंगे एक आपका एसीसी जामुल। तो एसीसी जामुल जो है ये भी आपका 19 सॉरी इसमें मैंने क्या बोला 1965 1960 1956 में बनना चालू हुआ, 1956-55 में, एंड 1961 में ये चालू होता है। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन था, आप लोग इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, गलत हो जाएगा। 1961 वाज द टाइम जब भिलाई स्टील प्लांट चालू होता है, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट इज एसीसी जामुल। तो 1965 में एसीसी जामुल स्टार्ट होता है 1965 में, एंड दिस वाज द फर्स्ट सीमेंट फैक्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये सबसे पहला सीमेंट फैक्ट्री है। इसमें भी अब आप बोलेंगे जामुल में क्यों स्टार्ट हुआ था, द बेसिक रीजन वाज कि यहाँ पे आप लोगों को देखे, आपने देखा होगा राजरा, यहाँ पे क्या माइंस था आपका एक अहिवारा जाने वाले रास्ते पे माइंस है जहां 800 एकड़ का आपका आज मैन मेड फॉरेस्ट नंदनी माइंस, हाँ नंदनी माइंस, नंदनी माइंस से लाइम स्टोन निकाल के यहाँ पूरा यूज किया जाता था। और जहां भी कोई इंडस्ट्री आएगी तो सीमेंट के लिए रॉ मटेरियल क्या है, सीमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है आपका लाइम स्टोन। और दुर्ग रायपुर बलौदा बाजार ये जो बेल्ट है ये आपका लाइम स्टोन रिच बेल्ट है। यहाँ पे आपको मैंने पढ़ा रखा है पहले ही आप लोगों को जब ज्योग्राफी ऑफ छत्तीसगढ़ हम देख रहे थे तो इसलिए यहाँ पे एसीसी प्लांट डाला जाता है एंड वाज द बिगेस्ट प्लांट ऑफ दैट टाइम, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 1965। देन आपका आता है पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ना है हमको, बाल्को। बाल्को जो है दैट इज भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन दैट वाज स्टेब्लिश्ड इन कोरबा। ये कब स्टेब्लिश किया जाता है, तो 1965 में ही। तो 1965 में हम लोगों ने दो चीज देख लिया, एसीसी जामुल एंड बाल्को कोरबा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे क्या बनाया जाता है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है भारत एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। इसके बाद आपका है वेगन रिपेयर शॉप रायपुर, WRS रायपुर। अब ये क्या होता है, यहाँ वेगन रिपेयर शॉप मतलब जो ट्रेन के वेगन होते हैं ना, जो वेगन उनको रिपेयर करने का बहुत बड़ा इलाका है आपका। ये कहाँ पे है, रायपुर में, ठीक है, सिचुएटेड है। जो स्टेब्लिश हुआ था 1966 में। ये आप देख रहे हैं वेगन रिपेयर शॉप लिखा हुआ है रायपुर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज NMDC, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है। कहां का है, सबसे देखिए NMDC हम लोगों को 4 पढ़ने हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है, और सारे के सारे बस्तर में पढ़ेंगे हम, किरांदुल, बचेली, बस्तर, ये सब जगहों पे पढ़ेंगे, नगरनार, ठीक है। आप देखेंगे हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला जो आपका जो खुदाई चालू हुई, जो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ओर चालू हुआ, वो था कहां, किरांदुल में। कब, 1968 में, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये NMDC किरांदुल है।
ठीक है, 1968 में। और ये दिस वाज द फर्स्ट एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, छत्तीसगढ़ का पहला एनएमडीसी था। कहां पे क्वेश्चन में आता है? तो किरांदुल। और किरांदुल कहां है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, एंड किरांदुल वाज फर्स्ट टू बी माइंड इन छत्तीसगढ़। सबसे पहले माइन किया हुआ किरांदुल ही था। ठीक है, आपका 1968 में। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट इज एनटीपीसी जमुनी पाल कोरबा। अब ये एनटीपीसी जमुनी पाल जो है आपका, ये है आपका फर्स्ट एनटीपीसी ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, इसी और ये कब आपका ओपन हुआ था? तो 1978। इसी 1978 में मैं एक चीज भूल गया हूं यहाँ पे, फेरो स्क्रैप आ गया। हाँ चलिए, यहाँ पे एक लिख लीजिएगा, एक और आप अभी एक एक पॉइंट बढ़ा लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका 1978 में एक और इंडस्ट्री यहाँ पे ओपन होती है, एक चीज, दैट इज विरी फैक्ट्रीज लिमिटेड भिलाई। ठीक है, रिफ्रैक्ट्रीज लिमिटेड भिलाई। ठीक है, तो ये आपने देख लिया एनटीपीसी जमुनी पाल। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, दैट इज फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड भिलाई। ठीक है, ये कब होता है आपका? यहाँ क्या होता है, जो आपके स्क्रैप होते हैं उनको क्रश करते हैं, ग्राइंडिंग यूनिट होती है, क्रशिंग यूनिट होती है, और उसको वापस रीयूज करने के लिए एक मेटल बना के भेज देते हैं। तो ये भिलाई में एस्टेब्लिश्ड है। और ये कब आपका ओपन होता है? तो ये होता है 1979 में। ईयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू दिस। ठीक है, आपको ईयर्स को याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका कहां पे है? भिलाई में है। ये देख सकते हैं, मैंने साइड से इनका फोटो निकाला हुआ है। ये आपका फेरो स्क्रैप जो इंडस्ट्री है। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट इज अब दूसरा एनएमडीसी पढ़ रहे हैं हम लोग। पहला हमने किरांदुल पढ़ा, और दूसरा एनएमडीसी फिर खुलता है आपका बचेली में, दैट वाज इन 1980। ठीक है, कब खुलता है? 1980 में। और ये होता है क्या? बचेली का एनएमडीसी, एनएमडीसी बचेली। ठीक है, ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यही है एनएमडीसी बचेली। अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या देखना है? एसईसीएल बिलासपुर। तो एसईसीएल बिलासपुर जो आपका है, साउथ ईस्टर्न कोल्ड लिमिटेड। क्या है? साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड बिलासपुर। ये आपका हेडक्वार्टर है किसका? एसईसीएल का हेडक्वार्टर का ही इमेज है। यही एसईसीएल का हेडक्वार्टर है। और इसका सब हेडक्वार्टर कहां पे एसईसीएल का कहीं क्वेश्चन में आता है तो आपको पता होना चाहिए, बिश्रामपुर। और बिश्रामपुर कहां सिचुएटेड है? तो सूरजपुर में है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख लिया एसईसीएल बिलासपुर, जो कि आपका कब आया था? 1987 में। ठीक है, एनएमडीसी बचेली हो गया, हाँ बिलासपुर। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट देखना है एनएमडीसी बेलाडीला। हम लोगों ने दो देख रखे हैं, पहला 1968 में किरांदुल, दूसरा 1980 में बचेली। अब इसका तीसरा देखेंगे हम लोग, एनएमडीसी बेलाडीला, जो कि आपका खुलता है कब? 1987। तो कब कब देख लिया? 1968, फिर 1980 और इसके बाद 1987। तो ये तीन हम लोगों ने देख लिया। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग आखिरी में एक और बचा हुआ, वो है आपका नगरनार, जिसको अभी सबसे न्यूएस्ट आपका क्या है? एनएमडीसी। तो ये आपका जो है बेलाडीला वाला एनएमडीसी है, ये आप इमेज देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग का है ये एक प्राइवेट, अब हम लोग देख रहे हैं क्या है? एक प्राइवेट स्टील कंपनी, दैट इज जिंदल स्टील। जिंदल स्टील जो है हम लोग ये देख रहे हैं, जिंदल स्टील पावर लिमिटेड। अब इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो है सबसे एशिया का सबसे बड़ा आपका स्पंज आयरन प्रोड्यूसर है। क्या है? स्पंज आयरन प्रोड्यूसर है। और ये जेएसपीएल कब खुलता है? तो 1988 में ये खुलता है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और ये प्लांट का फोटो देख सकते हैं। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट स्पॉन्ज आयरन प्लांट ऑफ एशिया। सिर्फ इंडिया का नहीं, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है। ठीक है, इसके बाद आपका है नेक्स्ट इज, ये भी रायगढ़ में है, दैट इज मोनेट स्टील एंड पावर लिमिटेड। अब ये मोनेट स्टील एंड पावर लिमिटेड जो है, ये आपका कब खुला? तो ये 2000 में खुलता है ये। ठीक है, 2000 में। तो यहां तक हम लोगों ने जितना भी देखा अभी तक, ठीक है, 2000 तक, टिल 2000, ये सारी जो इंडस्ट्रीज हैं, ये सारी कब खुली?
बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ये जब मध्य प्रदेश था उसी टाइम ये सारी की सारी आपकी इंडस्ट्रीज खुलती हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या जो इंडस्ट्रीज छत्तीसगढ़ के बनने के बाद यहाँ पे खुली थी, ठीक है। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ, आफ्टर द क्या देखेंगे हम लोग, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अब बनती हैं। तो इसमें हम लोगों को देखना है सबसे पहला आप देखेंगे एनटीपीसी सीपत। क्या देखेंगे, एनटीपीसी सीपत जो आपका बनता है 2002 में, ठीक है। और ये सीपत कहां पे है, बिलासपुर में है, ठीक। ये देखिए ये लिखा है सीपत सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिलासपुर छत्तीसगढ़, और यही आपका सीपत प्लांट है। ये आपका छत्तीसगढ़ के स्टेट के एस्टेब्लिशमेंट के बाद बनता है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज एनटीपीसी लारा। ये आप फोटो पे देख पा रहे होंगे एनटीपीसी, एक हमने पढ़ा एनटीपीसी है वो था एनटीपीसी जमुनी पाल कोरबा, और ये आपका एनटीपीसी लारा है, और ये कहां पे है, पुसोर रायगढ़ में। और ये जो एनटीपीसी लारा है इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट थर्मल प्लांट ऑफ कंट्री। चलिए कमेंट में बताइए आप लोग कि देश का सबसे बड़ा, कंट्री का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कौन सा है। सेकेंड लार्जेस्ट तो मैंने बता दिया, ठीक है, एनटीपीसी लारा। देन नेक्स्ट इज एनएमडीसी बस्तर, ये नगरनार वाला है, नगरनार, ठीक है। तो ये एनटीपीसी बस्तर आपका कब बना, 2018। मैंने इसमें ईयर बताया कि नहीं आपको, एनटीपीसी लारा का नहीं, 2013 में बनता है ये, ठीक है। और ये एनटीपीसी बस्तर आपका स्टार्ट होता है 2018 में। कब होता है, 2018, ठीक। तो आप लोगों को यहां तक हम लोगों ने देख लिए सारे के सारे जितने मेजर इंडस्ट्री हैं छत्तीसगढ़ में। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में आगे चलिए अब देखते हैं हम लोग कि छत्तीसगढ़ में इंडस्ट्रीज, और हम लोग ये जो आपका आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया क्यों डेवलप होता है, कहाँ कहाँ मेजर इंडस्ट्रियल एरिया है और कौन कौन सी जगह है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो 2019 से 2024 वाली आई है उसमें कुछ कुछ पॉइंट देख लीजिए। अब हाईएस्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज क्या क्या है, फिर आपको समझ आएगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या खुल रहे हैं, ठीक है। देखिए इस जो पर्टिकुलर जो 19 से 24 का, 19 से 24 का तो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, इसमें आप देखेंगे हर्बल, मेडिसिनल एंड माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड इंडस्ट्रीज को पुश किया जा रहा है। इसमें ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्रीज को पुश किया जा रहा है, ठीक है। व्हाइट गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ठीक है। देन वी हैव रिफाइनरी एंड बायोफ्यूल, इथेनॉल जो आप देख रहे होंगे न्यूज में आजकल हमेशा आता है, इथेनॉल प्लांट के लिए सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। तो ये सब देखिए यही रीजन है कि 19 आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर क्या क्या उस पर्टिकुलर 5 साल में पुश करने की कोशिश कर रही है सरकार, गवर्नमेंट हमारी, ठीक है। देन कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये बहुत अब ग्रोइंग इंडस्ट्री होने वाली है, एआई, ठीक है। एरोस्पेस, टेक्सटाइल एंड इलेक्ट्रिक टू व्हीलर एंड 4 व्हीलर एंड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, लीड फैक्ट्री जो होती है उनके लिए। तो ये आपका जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 19 to 24 हमारे छत्तीसगढ़ में कवर अप करता है। ये मैंने गवर्नमेंट की साइट से निकाली है क्या क्या बेनिफिट होने वाला है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का हमारे छत्तीसगढ़ में। अब हम देखते हैं कि ये हमारा साइट है, इस साइट से मैंने निकाला है आपका गवर्नमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। इसमें आप देखेंगे इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, तो मेजर इंडस्ट्रियल एरिया दिया हुआ है यहाँ, इसको हम सब देखते हैं सबसे पहले। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहां कहां पे हर डिस्ट्रिक्ट में है। सबसे पहले मेजर हम पढ़ के समझते हैं कि क्या, क्यों, कैसे। जब आपको ये समझ आएगा ना तभी पढ़ने का मतलब है कि या तो आप सीधा याद करेंगे, उससे कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो आप देखिए की इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन छत्तीसगढ़ इंक्लूड 8 फोल्ड नोटिफाइड एरिया, 8 नोटिफाइड एरिया, 4 लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया। 8 नोटिफाइड एरिया है छत्तीसगढ़ में, 4 लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया है। ये क्वेश्चन में आ सकता है कौन कौन से लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया है। 7 इंडस्ट्रियल पार्क, अदर आउटकमिंग इंडस्ट्री
और ये सब। तो ये मेजर इंडस्ट्रियल एरिया कौन कौन से हैं? लार्ज इंडस्ट्रियल एरिया देखिए, सबसे पहला आपका है डागोरी बिलासपुर में, ठीक है। देन सेकंड हमारे है तिल्दा रायपुर में, तीसरा आपका है लारा रायगढ़ का, और चौथा है सिलपहरी बिलासपुर का। तो दो जो इंडस्ट्रियल एरिया आपका मेजर इंडस्ट्रियल एरिया में आता है वो रायपुर, एक बिलासपुर से आता है, एक आपका आता है रायपुर से और एक रायगढ़ से। तो रायपुर से आपका आता है तिल्दा, रायगढ़ से आपका आता है लारा, और आपका दो कौन कौन सा, डागोरी एंड सिलपहरी आता है आपका बिलासपुर से। तो क्वेश्चन में कहीं मेजर इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में पूछता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन से चार आते हैं। देन व्हाट गवर्नमेंट हैज, और क्या क्या बनाई है गवर्नमेंट ने, तो आप देखिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, एसईजेड्स। एसईजेड्स क्या होते हैं? वो एक स्पेशल एरिया सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है हमारी, उस एरिया को वहां पे मतलब गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर एरिया को उस एक पर्टिकुलर चीज के डेवलपमेंट के लिए उस पर्टिकुलर एरिया को डेजिग्नेट कर देती है, उसको बोलते हैं एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब उसका रीजन क्या है? देखिए, आप कहीं सोलार प्लांट के लिए या सोलार इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए एसईजेड बनता है, तो वहां सोलार इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए वैसा एटमॉस्फेयर बनाया जाएगा, वैसा एक बायोम बनाया जाएगा, वैसा एक स्टार्टअप कल्चर डेवलप किया जाएगा, जिससे वहां पे कोई भी जो कंपनी है वो रजिस्टर होके उस पर्टिकुलर चीज को उस एसईजेड में कहीं बनाना चाह रही है, उस पर्टिकुलर चीज के लिए इंडस्ट्री, तो उनको बहुत ईज होगा कि इसमें पेपर वर्क में, सब्सिडी फॉर द लैंड, सब्सिडी फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, सब्सिडी फॉर द वाटर, सब्सिडी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, सारी चीजें दी जाती हैं, इसीलिए उसका नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो देखेंगे आप, 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन आर बीइंग डेवलप्ड इन छत्तीसगढ़। कौन कौन से 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है? तो पहला एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन है फॉर सोलार एसईजेड इन राजनांदगांव, being developed by Lanco Solar Private Limited in 250 acres. 250 acres. The SEZ will cater solar equipment manufacturing industry. तो क्या करेगा वहां? सोलार इक्विपमेंट जो बनाने की बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए ये जो आपका राजनांदगांव का एसईजेड है उसको डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दूसरा हम लोग का एसईजेड है नया रायपुर में, दैट इज मल्टी सेक्टर कॉम्प्लेक्स बीइंग डेवलप्ड इन न्यू रायपुर, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर, फोकस ऑन आईटीज। देखिए, सबसे मेन है ये वाला आपका जो है आईटी इंडस्ट्री को हम बुलाना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ में। जैसे हैदराबाद ने अपने आप को डेवलप किया एज आईटी हब, अब छत्तीसगढ़ को भी आईटी हब बनाने के लिए एक एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन है न्यू रायपुर में। तो यहाँ कोई भी जो आपकी कंपनी है, जो भी एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, सर्विस सेक्टर कंपनी है, वो आके यहाँ कहीं अपना इंडस्ट्री खोलना चाहती है तो हमारी गवर्नमेंट उनको काफी सब्सिडी देगी, एक अच्छा एटमॉस्फेयर बनाएगी उनके इंडस्ट्रीज को ओपन होने के लिए यहाँ पे, एंड दैट टू दे विल गेट अ वेरी ह्यूज सब्सिडी फॉर द लैंड एंड एवरीथिंग, ठीक है। चलिए, अब ये और कुछ कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, ठीक है, दीज आर ऑल आर प्रपोज्ड वन, ये दो तो ऊपर के बन गए हैं। Spread over 28 hectare, an electronic manufacturing cluster is being established in Naya Raipur. The proposed EMC will have a world-class ecosystem for electronics manufacturing industry. Facility proposed in EMC including tool room, testing, calibration, certification, printing, packaging. तो ये एक आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग न्यू रायपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आता है। तो द नेक्स्ट इज मेगा फूड पार्क। मैंने कई बार बताया ये धमतरी में, बागोत में है, लोकेटेड इन धमतरी। मेगा कहां है? बागोत। A mega food park is being developed over 68 hectare of land. अब उसका देखिए धमतरी क्यों किया जा रहा है, तो मैंने बताया धमतरी रीजन इज रिच इन पैडी, हॉर्टिकल्चर एंड पीसी कल्चर। द फूड पार्क इज 1.5 किलोमीटर फ्रॉम रायपुर जगदलपुर हाईवे, नेशनल हाईवे 30। एक और आपको यहां पता होना चाहिए, अनदर प्राइवेट मेगा फूड पार्क इज डेवलप्ड इन इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, जिसका नाम है कहां? रायपुर में। कितना? 626 हेक्टेयर में। तो ये प्राइवेट मेगा फूड पार्क है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में आता है कि प्राइवेट मेगा फूड पार्क छत्तीसगढ़ में कहां है, क्या नाम है? तो इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क, और ये आपका है कहां? रायपुर में, ठीक है। देन प्लास्टिक पार्क।
CSID along with Government of India plans to develop a plastic park in राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट खैरजिटी। ये राजनांदगांव में एक डेवलप करना है नियर टू प्रमोट द प्लास्टिक इंडस्ट्री। मैंने बताया था ना आप लोगों को कई बार कि एक खैरजिटी करके जगह है राजनांदगांव में, वहां प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये उसी के बारे में है। इन द स्टेट द प्रोजेक्ट स्प्रेड ओवर 100 एकड़ एरिया इन is proposed to be implemented through SPV special purpose vehicle। इसका मतलब है the park is to be developed inviting participation from entities joint JV कर रहे हैं कंसोर्टिया, ये सब चीजें। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए, ज्यादा कुछ नहीं, कि प्लास्टिक पार्क एक राजनांदगांव में प्रपोज्ड है, ठीक है। देन डॉक्टर श्यामा प्रकाश प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर छत्तीसगढ़ ट्रेड सेंटर नया रायपुर। तो ये आपका क्या है, फैसिलिटेट्स इंक्लूडिंग एन एग्जीबिशन पवेलियन, कल्चर ग्राउंड, सेमिनार हॉल, अ क्राफ्ट विलेज एंड फूड कोर्ट। डिजाइन ऑफ द ट्रेड सेंटर इज बेस्ड ऑन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। ये आपका एक जैसे एक ऑडिटोरियम है जहां पे आके आप मीटिंग कर सकते हैं, एग्जीबिशन लगा सकते हैं, कन्वेंशन सेंटर है, ठीक है। तो ये आपका कहाँ है, ये आपका क्वेश्चन में आता है, तो नया रायपुर में है आपका, ठीक है। देन वी हैव एमएसएमई सेंटर, एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इन भिलाई। ये आपको पता होना चाहिए, ये मीडियम एंड स्मॉल बिजनेसेस के बढ़ावे के लिए एमएसएमई सेंटर एक भिलाई में डेवलप किया गया। तो चारों के चारों ये टॉपिक हमने देखे। अब हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में। तो देखिए 4 मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है छत्तीसगढ़ में। पहला है आपका रायपुर, फिर बिलासपुर, फिर कोरबा एंड दुर्ग। यहाँ आपको मेजर मेजर चीजें दिखेंगी, तो आप लोग इसको ये मैं ये स्क्रीन में आपको दे दे रहा हूं, इन सबको आप पढ़ लीजिए खुद से, इसलिए मैंने डाला है कि आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल जाएगा छत्तीसगढ़ में क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस रीजन से, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। जैसे देखिए क्या क्या है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। रायपुर रीजन से रिलेटेड रिच रिजर्व ऑफ मिनरल लाइमस्टोन मिलता है, इसीलिए हमारे यहाँ सीमेंट फैक्ट्रीज है काफी सारी, ठीक है। और ये सारे आप देख लेंगे, ये मोनेट, इस्पात, जिंदल, ये सारे कंपनीज के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद बिलासपुर रीजन, द प्रेजेंस ऑफ एसईसीएल इन दिस रीजन एंश्योर्ड थ्राइविंग ऑपरेशन फॉर इंडस्ट्रियल यूनिट इन द एरिया। सिरगिट्टी मैंने बताया आप लोगों को, इज लोकेटेड इन दिस रीजन और 17 कंट्रीब्यूटिंग 17% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ द इंडियन रेलवे, ठीक है। ये जो आपका जोन है। इसके बाद कोरबा, कोरबा में आपका कोल एंड बॉक्साइट, ये दोनों चीजें मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद दुर्ग का रीजन, तो सेल, एसीसी, बुरई इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर, ये सारी चीजें हैं, तो ये आप पढ़ लीजिए। अब हम लोग दूसरे टॉपिक पे जाते हैं जो कि है आपका इंडस्ट्रियल एरिया। कहां कहां इंडस्ट्रियल एरिया है छत्तीसगढ़ में, अब ये देखते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, छत्तीसगढ़ का मैप बना लेंगे इसके लिए। चलिए ये छत्तीसगढ़ का मैप हो गया। अब हम लोग हर डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे कहां कहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं छत्तीसगढ़ में। तो मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है आपका, उस जगह पे आपका जो इंडस्ट्रियल सेंटर है उसका नाम है परनगृही, ठीक है। ये आपका हो गया। इसके बाद दूसरा क्या है, यहाँ पे कुछ ज्यादा बताने को नहीं, बस नाम है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास सूरजपुर से है नारायणपुर और गिरिवरगंज। तो ये सूरजपुर से क्या क्या है आपका, गिरिवरगंज, ठीक है। इसके बाद गंगापुर खुर्द आपका, ये आपका है गंगापुर खुर्द, ये आपका सरगुजा से है। जसपुर से कौन सा है, तो बान गांव, ठीक। इसके बाद आपका और कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया आ गया हम लोग का, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही का जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसका नाम है अंजनी, ठीक। देन मुंगेली का आपका है खमरिया। बिलासपुर में काफी सारे हैं, 2 बहुत मेजर है, मैंने आपको पहले बता दिया।
क्या क्या है यहाँ? बेल गहना, तिफरा, देन वी हैव सिरगिट्टी, सिलपहरी, डागोरी, एंड एक और है सेलार। तो इतने सारे इंडस्ट्रियल एरिया सारे के सारे जो है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। ठीक है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के हैं। इसके बाद क्या बचा आपका? जांजगीर चांपा, यहां है कपान। देन रायगढ़ से आपका है लारा, और क्या है आपका? सियापाली, महुआपाली। दोनों में हम लोगों ने देखा ना, एनटीपीसी महुआपाली, इसके बाद हम लोग एनटीपीसी लारा। तो ये दोनों जगह हो गए। ठीक है, हमने देख लिया मुंगेली भी। इसके बाद हमारा हो गया कबीर धाम में क्या है? हरिन छपरा। दुर्ग का है बोरई। ठीक, रायपुर बड़ौदा बाजार में क्या 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 है? औरेठी। महासमुंद का आपका है बिकोनी, बिरकोनी, बिरकोनी। ठीक है, BIRKONI। देन आपका गरियाबंद का है बेल टुकरी। रायपुर से काफी सारा है, क्या क्या है? उरला, भनपुरी। उरला में ही आपका देवभोग का जो है प्लांट है, वहां पे कभी जाएंगे तो आप देवभोग जो मिल्क आता है ना आपका छत्तीसगढ़ का जो कोऑपरेटिव है उसका, हाँ, उरला, भनपुरी, रावा भाटा। देन वी हैव सिलतरा, तिल्दा, बरतोरी, आमा, सिवनी। ठीक है, तो ये सारी जगहें जो हैं आपकी कहां से हैं? रायपुर से हैं, रायपुर। ठीक, तो ये आप लोगों को दो जगह बिलासपुर और रायपुर से काफी सारे हम लोगों ने देखे हैं, काफी सारे हम लोगों ने देख रखे हैं। ठीक है, इसके बाद धमतरी से आपका दो, श्याम तरई एंड जी जाम गांव। ठीक, इसके बाद आपका एक कांकेर में है लखनपुरी। ठीक, राजनांदगांव से आपका है पवन ताला, महरूम खुर्द, और क्या है? विजय ताला। ये आपका क्या हो गया? सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सेंटर ऑफ छत्तीसगढ़ हम लोगों ने मैप में बना लिया है। एक और बचा हुआ है दंतेवाड़ा से, दैट इज टेकनार। दंतेवाड़ा में टेकनार। ठीक, तो ये सारे डेजिग्नेटेड प्लेस होते हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जहां पे आप लोग इंडस्ट्रीज उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जाके खोल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंडस्ट्रीज खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं। फूड पार्क और ये सारी चीजें देख लेते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? फूड पार्क एंड द थिंग्स रिलेटेड टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। ठीक है, चलिए उसके लिए हम लोग फिर से एक बार छत्तीसगढ़ का मैप बना लेते हैं। आप लोग भी मेरे साथ ही हैंडमेड मैप बना, हाथ से मैप बनाते रहिएगा, क्योंकि मैप बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू याद रखने के लिए। ठीक है, आपको याद रहेगा, इजिली आपका रिवीजन होता रहेगा, मैप बनाते रहेंगे बार बार तो। और कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट नहीं करेगा मेरे मैप के बारे में। मैं मैप बहुत ही खराब बनाता हूं, मेरे को पता है ये चीज। ठीक है, बट आपको समझ आना चाहिए कि वो रायपुर है, बिलासपुर है, इतना तो आता ही है। चलिए, ये मैप हमारा हो गया। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अब बायोटेक्नोलॉजी पार्क फ्रॉम सरगुजा डिवीजन से देखते हैं। यहाँ आपको दिखेगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो अंबिकापुर में है, बायोटेक्नोलॉजी
बायोटेक्नोलॉजी पार्क। अगर क्वेश्चन में आता है बायोटेक्नोलॉजी पार्क छत्तीसगढ़ में कहाँ सिचुएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए वो है आपका अंबिकापुर में। इस साल एक क्वेश्चन पूछा था ना, इंजीनियरिंग पार्क कहाँ रिलेटेड है, तो फिर पूछ सकता है क्वेश्चन कभी भी, वो भिलाई का आंसर था उसमें, तो यही है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क। देन आपका स्नेक पार्क आपका जसपुर में है, दैट इज तपकरा। ठीक है, नाग लोग भी बोलते हैं इस तपकरा को, और कंट्रीज का सेकंड वेनम सेंटर भी है ये। ठीक है, कंट्री का सेकंड वेनम सेंटर। इसके बाद आपका कोरबा में एक है एल्यूमिनियम पार्क। एल्यूमिनियम पार्क कौन से विलेज में है, तो आपको पता होना चाहिए डोडरा विलेज। ठीक, इसके बाद आपका क्या है, बिलासपुर में है ट्रैफिक पार्क, बिलासपुर। ठीक है, इतना हो गया आपका। इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं अब, दुर्ग। यहां से दुर्ग में आ गया, क्या है आपका दुर्ग में, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर पार्क, इंजीनियरिंग पार्क और सॉफ्टवेयर पार्क दोनों है यहाँ। दुर्ग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है, भिलाई में। ठीक है, देन हम लोग राजनांदगांव से देख लेते हैं, राजनांदगांव से क्या क्या है। राजनांदगांव में आपको तीन बहुत मेजर पार्क दिखेंगे, दैट इज फूड पार्क। एक मैंने अभी बताया था आपको खैरजीती में जो है आपका प्लास्टिक पार्क, और एक आपका है क्या, फूड प्रोसेसिंग पार्क। तो फूड पार्क कहाँ है आपका, तो टेडेसरा में। ठीक है, फूड पार्क कहाँ है, टेडेसरा। जब आप दुर्ग से रायपुर की ओर जाएंगे, सॉरी, रायपुर से आप राजनांदगांव की ओर जाएंगे, तो आपको नेशनल हाईवे में दुर्ग क्रॉस करने के बाद हाईवे पे ही टेडेसरा लिखा हुआ दिखेगा। फूड पार्क हो गया। इसके बाद आपका क्या है, फूड प्रोसेसिंग पार्क। फूड प्रोसेसिंग पार्क कहाँ है, तो आपका है इंदवानी में। और आपका प्लास्टिक पार्क जो अभी हमने बताया था आपको, वो है खैरजीती में। कहाँ है, खैर जीटी। ठीक है, फिर एसईजेड भी मैंने बता दिया था आप लोगों को, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दिखाया जिसमें एसईजेड के लिए आपका सोलार पैनल के लिए एसईजेड है, सोलार इक्विपमेंट के लिए एक एसईजेड है। ऑल्सो यहाँ पे आपका है एक किसान मॉल, जो छत्तीसगढ़ का पहला किसान मॉल 2008 में खुला था, वो भी यहीं है आपका। अभी सेकंड किसान मॉल कहाँ बनने को है, महासमुंद में प्रपोज्ड है। तो फर्स्ट किसान, ठीक है, तो ये आप लोगों को देख लिया पूरे के पूरे, ये सारी चीजें कहां से हैं, राजनांदगांव से है, राजनांदगांव। ठीक है, अब हम देखते हैं दो स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। तो स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स आपका एक है आपका कहाँ, महासमुंद में, और दूसरा आपका गरियाबंद में। तो महासमुंद में कहाँ है, घोड़ारी, और जो आपका गरियाबंद में है वो बसिन। तो ये दोनों जगह पे आपका है स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, महासमुंद में है घोड़ारी, और यहाँ आपका बसिन। ठीक, फिर धमतरी से रिलेटेड क्या क्या आप देख सकते हैं, तो हर्बल पार्क एंड मेगा फूड पार्क। अभी मैंने आपको बताया था मेगा फूड पार्क बागोत में है, वैसे ही हर्बल पार्क आपका जो है बंजारी में है। मेगा बागोत, और क्या बताया मैंने, हर्बल पार्क प्रपोज्ड है बंजारी। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों धमतरी से हैं। ठीक, तो ये यहां तक का हो गया आपका। इसके बाद क्या क्या बचा आपका, एग्रो कॉम्प्लेक्स जगदलपुर। यहाँ आपका एग्रो कॉम्प्लेक्स है, कहाँ है, जगदलपुर में। ठीक है, फिर आपका एक है यहाँ फर्स्ट साइंस पार्क ऑफ छत्तीसगढ़, वो सुकमा में है। ठीक है, और यहाँ फूड पार्क भी है एक, कहाँ, सुकमा। अब छूटा है आपका रायपुर, और रायपुर से काफी सारा इसलिए मैंने आखिरी में रखा हुआ है। तो रायपुर से देखिए यहां लिखता हूं मैं, सिलतरा में आपका एग्रो एक्सपोर्ट पार्क है। ठीक, इसके बाद आपका क्या हो गया, दिस इज द, ये जो एग्रो एक्सपोर्ट पार्क है, दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। सिलतरा जो है, दिस इज द बिगेस्ट इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। अगर क्वेश्चन में आता है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए वो सिलतरा है। ठीक है,
यहाँ दिस इज ऑल्सो एग्रो एक्सपोर्ट जोन, ठीक है। फिर आपका है भनपुरी, यहाँ आपका है एप्पल पार्क। फिर आपका एक हो गया क्या, बरतोरी, आपका क्या हो गया, भनपुरी, रावा भाटा। यहाँ आपका है मेटल पार्क। देन वी हैव तिल्दा, यहाँ प्लास्टिक पार्क है। दो प्लास्टिक पार्क हम लोगों ने पढ़ लिए, एक राजनांदगांव में खैरजीती में, दूसरा रायपुर में तिल्दा में, ठीक है। और ये फर्स्ट था, जो फर्स्ट वहां का जो प्रपोज है अभी खैरजीती वाला, तो तिल्दा वाला जो वो है फर्स्ट आपका प्लास्टिक पार्क ऑफ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। सरोरा बिमटा, यहाँ मेगा फूड पार्क है, प्रपोज है, ये सेकेंड होगा पार्क, ठीक है। सेकेंड, फर्स्ट कौन सा है, बागोत वाला मैंने जो बताया, दैट इज मुंगी ग्राम। फिर मुंगी ग्राम ये न्यू नया रायपुर में है, यहाँ पे आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क है, ठीक है। इसके बाद नवा रायपुर में, नया रायपुर जो है आपका, रायपुर, यहाँ क्या क्या है आपका, आईटी पार्क है, लॉजिस्टिक पार्क है, देखिए बहुत सारी चीजें हैं यहाँ। ईएमएफ पार्क है, जेम एंड ज्वेलरी पार्क है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, हम लोगों ने देख ली हैं रिलेटेड टू द पार्क इन छत्तीसगढ़। तो आप लोगों के मैप में सारी चीजें दिख रही हैं, और हम लोगों का क्लास आज का खत्म होता है। हमने आज पूरी के पूरे जितने भी सारे जगह हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज वी हैव सीन इन दिस क्लास। तो सर गाइज, आप लोगों को कहीं अच्छी लग रही है क्लासेस तो डू सब्सक्राइब, शेयर करिए लोगों के साथ, उनको हेल्प होगा, लोगों को हेल्प होगा, लोग पढ़ेंगे तो इट विल बी इजी। द कंटेंट इन इंग्लिश इज नॉट अवेलेबल, इंग्लिश में आपका कंटेंट अवेलेबल नहीं है, इतना प्रिसाइजली अवेलेबल नहीं है, इतने अच्छे ढंग से बहुत रेयर ही कहीं आपको मिलेगा मटेरियल एक जगह में क्यूमुलेटिव। सो गाइस, लाइक द क्लासेस एंड शेयर द क्लासेस, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आवर टीम विल ट्राई टू रिजॉल्व दिस थिंग्स, ठीक है, आपके जो भी डाउट्स होंगे। चलिए, तो टिल द नेक्स्ट क्लास कीप स्टडिंग गाइस, थैंक यू।